यूपी के मथुरा में कुछ लोगों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि पैसों के विवाद में गांव के ही पूर्व सभासद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हत्या की खबर मिलते ही उसके परिवार में मातम पसर गया। आरोप है कि मोहल्ले का ही एक लड़का बिहारी नाम के आदमी को अपने साथ गांव के पूर्व सभासद के यहां ले गया, जहां मारपीट के बाद बिहारी को गोली मार दी गई। मेरे सुमती लेगो जगह के और यहाँ की दुश्मनी चल रही है, मेरे बेटा में गोली मार रही है। हत्या से नाराज परिवार वालों ने आरोपी के घर धावा बोल दिया और उसके घर तोड़फोड़ कर दी। हालांकि जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने का दावा किया। कोई रवि नाम का है लड़का जिसने गोली मारी है, अभी तस्दीक की जा रही है। पुलिस ने हत्या के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया, जबकि गांव में तनाव के बाद आरोपियों के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। देश में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर सोसाइटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना जरूरी कर दिया है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिनके तहत हर सोसाइटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना जरूरी होगा। हर रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना जरूरी किया गया है। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिल्डिंग की पार्किंग का 20% हिस्सा छोड़ना जरूरी किया गया है। इसके अलावा बिजली कंपनियों को भी चार्जिंग पॉइंट के हिसाब से बिजली मुहैया कराने का सुझाव दिया गया है। नई गाइडलाइन के तहत ऐसे इंतजाम करने का सुझाव दिया गया है कि बिल्डिंग में रहने वाले लोग ई चार्जिंग के लिए स्मार्ट कार्ड के जरिए भुगतान कर पाएं। प्रयागराज कुंभ मेले की शुरुआत कल मकर संक्रांति के स्नान के साथ होगी। मकर संक्रांति के स्नान के पर्व पर अखाड़ों का पहला शाही स्नान भी होगा। शाही स्नान के दिन महोदय योग बन रहा है, जो 71 सालों बाद बन रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शाही स्नान को बहुत कम समय बचा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी आनंद गिरी महाराज जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो महाराज जी ये समझना चाहेंगे, ये शाही स्नान कौन करेगा, सबसे पहले कौन सा अखाड़ा जाएगा, ये कैसे इसका निर्धारण होता है? भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, 6 मास के लिए भगवान दक्षिणायन होते हैं। अब 6 महीना भगवान उत्तरायण रहेंगे और ये उत्तरायण विशेष है, खास है, बहुत महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि दिव्य और भव्य कुंभ है। प्रयाग की पावन भूमि पे ये कुंभ बहुत अलौकिक है। विशेष मुहूर्त में इस शाही स्नान की महत्वता पूरी दुनिया के सामने जाएगी। पहली डुबकी ब्रह्म मुहूर्त की पूरी दुनिया देखेगी और वह डुबकी इतनी अलौकिक होने वाली है कि मनुष्य के जीवन के बहुत पापों को काटने वाली है और पुण्य को उदय करने वाली है। जी, लेकिन सवाल यही था कि ये एक के बाद एक अखाड़े जिस तरीके से तय होते हैं, ये कोई एक सेट प्रोसीजर है या हर बार बदलते हैं? जी हाँ, हर बार नियम तय होता है। अखाड़ा परिषद बैठता है, परिषद के अकॉर्डिंग सबको टाइम मिलता है। टाइम स्लॉट में सबसे पहले श्री निर्माणी अखाड़ा और उनके साथ में अटल अखाड़ा, ये 2 अखाड़े सबसे पहले निकलेंगे। इनके पीछे रहेंगे निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा और उनके पीछे जाएंगे जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। उसके पश्चात बाकी जैसे उदासीन है, बड़ा, नया, और उसके पश्चात निर्मल, उसके पश्चात दिगंबर, दिगंबर अणी, निर्मोही, इस प्रकार से सभी अखाड़े अपनी श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगभग 12 बजे के आसपास सभी अखाड़े स्नान परिपूर्ण रूप से पूर्ण कर लेंगे। जी, सबसे पहला स्नान जो अखाड़ा करता है तो ये माना जाता है, क्या स्नान में इसका कोई फर्क पड़ता है कि पहले कौन जा रहा है या बाद में कौन जा रहा है, और ये पहला शाही स्नान कितना जरूरी होता है? एक्साइटमेंट होती है। जिस अखाड़े का पहला नंबर होता है वो बहुत खुश होते हैं कि हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हमें सबसे पहले संगम स्पर्श करने को मिलेगा। तो ये एक अलग अनुभूति है। बट स्नान तो स्नान सबके लिए एक जैसा ही है। सबसे पहले महानिर्माणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा इसमें स्नान करेगा, उसके पीछे निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। और सभी लोग चाहते हैं कि हम पहले स्नान करें। कोई चाहता है कि हम 11 डुबकी मारें, कोई चाहता है कि हम 5 डुबकी मारें, कोई 108 डुबकी का संकल्प लेता है। बट समय बहुत कम होता है और उस कम समय में उस पूरे अखाड़े को स्नान करके 40 मिनट में घाट को खाली करना होता है। दूसरा अखाड़ा पीछे लगा रहता है। तो ये बहुत उत्साहित करने वाला और बहुत रोमांचित करने वाला एक बहुत सुंदर सी सेरेमनी है, जो 6 घंटे की होती है, बट पूरी दुनिया को जगा देती है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है।